इंटरेस्ट जबरदस्ती नहीं पैदा करा जा सकता ना, इंटरेस्ट जो है ना वो आपके अंदर से आना चाहिए, और जिस चीज में इंटरेस्ट लग रहा है, कुछ लोग मैंने देखा ना वो जबरदस्ती ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पैसे की वजह से। हो सकता है उनका इंटरेस्ट ना रील बनाने में ज्यादा हो, ठीक है, रील बना करके भी बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, तो वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इंटरेस्ट रहेगा तभी आप जो है उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर पाऊंगे, क्योंकि ये क्विक वाला सिस्टम इसमें है नहीं कि आज बनाया कल पैसे। तो वहां पर हमें इसको लॉन्ग टर्म तक हम तभी सस्टेन कर पाएंगे जब हम थोड़ा सा इंटरेस्ट बेस्ड चलेंगे, हमारा उस चीज पे थोड़ा सा मन लगेगा, ठीक है। बाकी चलो ठीक है यार, और भाई से जो कनेक्ट करते हैं। हेलो एलेक्स जी, क्या हाल है, कहाँ से हो भाई? नमस्कार सर, मैं कनाडा से हूँ अभी। अच्छा, तो मुझे तो लगा था कोई मैं ऐसे ही मतलब क्लिक करूंगा एलेक्स लिखा, मुझे लगा कोई बड़ा भयंकर कोई इंग्लिश बोलेगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा। ना ना नहीं, एक्चुअली आई वाज इन इंडिया लाइक फॉर टिल 2020, देन आई माइग्रेटेड टू कनाडा। जब इंडिया में था मेरी सोर्स ऑफ इनकम यही ब्लॉगिंग थी, तो उस समय आई अच्छा। यूज्ड टू मेक लाइक $5,000 to $6,000 पर मंथ। तो हम्म। वो सोच के मैं कनाडा मूव किया, और अभी एआई ने सारा चीज बर्बाद कर दिया। मंथली अच्छा, अभी अर्निंग होती है 2500 से 3000, एंड माय मंथली एक्सपेंसेस इज लाइक 3000 पर मंथ। तो थोड़ा सा ये जो चीज है ना आपने बड़ा शॉर्ट में समझा, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो, और थोड़ा हिंदी रखना क्योंकि हिंदी वाली ऑडियंस है ना, इसको एक्सप्लेन करो, मतलब कि थोड़ा सा कि आप इतने अच्छे से वो चीजें कर रहे थे ना, क्योंकि ये भी एक नजरिया लोगों तक पहुंचना जरूरी है कि हाँ यार एआई की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी आ रहा है, ठीक है, कि मतलब हमने चीजें बनाई तो वो डिस्टर्ब भी कर रही है ना। तो कैसे किस किस चीजों पे आप काम करते थे और आपका इतना अच्छा मतलब कि एक पीरियड चल रहा था, और उससे ये ऐसा डाउनफॉल में मतलब कि कैसे चीजें पहुंच गई, क्या आपको लगता है कि यार मेरे को ये और कर लेना चाहिए था तो चीजें सही हो जाती थोड़ी सी? हम्म, आ, मैंने ब्लॉगिंग 2018 में स्टार्ट की थी। तो मेरा जस्ट बैचलर कंप्लीट हुआ था। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है मेरी। तो हम्म। मैंने जो चैनल, वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद वेबसाइट वगैरह स्टार्ट किया, ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट किया। उसमें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते थे, उसके बाद हम्म। ट्यूटोरियल्स होते थे, गाइड होते थे, जो सारे वर्ल्ड भर के वर्ल्ड वाइड इंजीनियर्स देखते थे उसको। तो उसमें हम्म। सारे ट्रैफिक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से आया करता था। तो उसमें क्या होता था कि एड्स रेट, सीपीसी बहुत हाई मिलती थी, और स्पॉन्सर्स भी बड़ी बड़ी कंपनी के आते थे। सबसे ज्यादा स्पॉन्सर चाइना से आते थे मेरे। तो हम्म। वो एक यूट्यूब वीडियो बनाने का $1,000 देते थे, जबकि ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, बस हम्म। 2000 3000 ऐसे व्यूज आते थे। लेकिन उनका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो हर महीने 3 4 वीडियो बनाते थे, उससे मेरे $2000 3000 वहां से बन जाते थे। यहाँ एडसेंस से मेरे $2000 to $3000 बन जाते थे। तो आई वॉज वेरी हम्म। हैप्पी बैक इन इंडिया। तो हम्म। मंथली इनकम लाइक $6000 to $7000 हो जाता था, एंड एवरी डे द ट्रैफिक यूज्ड टू बी लाइक 20,000। हम्म। तो 2022 तक तो सही चला, हम्म। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। लेकिन हम्म। उसके बाद ये चैट जीपीटी आया, ए आया। माय ट्रैफिक फ्रॉम 20,000 टू नाउ इज लाइक 6,000 और 7,000। अब स्पॉन्सर्स भी चले गए। मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे 3,000 पर मंथ है, अर्निंग उतनी है नहीं। सो ये आउटसाइड ऑफ इंडिया मूव करने का। कनाडा कनाडा मूव होने का मतलब कि कैसे आया दिमाग में कि वहां पे आप कोई फैमिली आपका है या कुछ, मतलब क्यों किस तरीके से मतलब कनाडा मूव होने का क्यों सोचा? अब बेटर लाइफ, अब लोग शो ऑफ में चले जाते हैं, देखते हैं कि अच्छा। इंडिया से अच्छी लाइफ मिलेगी बाहर, वहां हाँ चले हाँ। जाते हैं। तो मैं वही आया। फैसिलिटीज वगैरह जो है ना वो काफी मतलब बढ़िया रहती है ना, कि जैसे कि रोड खाली खाली मिल रही है, क्योंकि मैंने ये नोटिस करा है कि जैसे मेरी फैमिली में भी है ना कुछ लोग, मतलब कि रिलेशन में ना अमेरिका वगैरह, वो यहाँ पर आते हैं ना तो जब वो यहाँ इंडिया में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उनका सर दर्द हो जाता है, उन्हें बुखार हो जाता है यहाँ पर ड्राइव करने में। नहीं नहीं, यहाँ राइट साइड ड्राइविंग या प्रॉपर रूल्स होते हैं, ट्रैफिक हम्म। प्रॉपर होते हैं। और यहाँ पे मैं आने के बाद जॉब भी नहीं है कनाडा में, आज तक जॉब नहीं किया है, सारे ब्लॉगिंग के भरोसे बैठा रहा यहाँ पे मैं। अब लग हम्म। रहा है मुझे भी ये छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो मतलब आप अगर देखा जाए तो मंथली एक्सपेंसेस वगैरह नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं, मंथली एक्सपेंसेस इज लाइक 3,000। 3,000 इंडिया हम्म। में आपको 1 साल तक चल जाएंगे, इतने हम्म। एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे कार इंश्योरेंस वगैरह होता है। मैंने बीएमडब्ल्यू हम्म। खरीद रखी है, वो भी बीएमडब्ल्यू मैंने ब्लॉगिंग से ही खरीदी है। हम्म। तो मंथली इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस ही $400 होते हैं। फ्यूल जाएगा आपका, फ्यूल ही $300 400 चले जाएंगे, तो $800 ऐसे ही चले जाते हैं आपके उसमें। उसके बाद लिविंग हम्म। एक्सपेंसेस, रूम रेंट लेके रहो, उसमें $1,200 1300 रूम रेंट एक्सपेंसेस है। उसके बाद फूडिंग होता है, काफी सारी चीजें होती है। तो एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। तो ये तो अभी ब्लॉगिंग आप के, हाँ हाँ, ये अभी आप ब्लॉगिंग के बैचलर भरोसे हो? मैं यहाँ पे आया था, लेकिन ये अच्छा सारा अच्छा। खत्म हो गया, आप सपना लग रहा है। तो अभी मतलब आप बैचलर हो या मैरिड हो?
मैं तो अभी बैचलर ही हूँ, मैरिड भी नहीं हूँ। हाँ तब तो सही है, कम से कम अभी तो कभी तो मतलब कहानी चल जा रही, मैरिड होता तो फिर एक्सपेंसेस 5 गुना और बढ़ जाते हैं, 5 टाइम्स हायर होते हैं। अरे मैरिड करने का समय आ चुका है, वही 30-31 हो चुका हूँ। इसी समय हम्म। डाउनफॉल चल रहा है। जब अच्छे समय थे तब शादी किया नहीं, तब नहीं कुछ तो प्लान मतलब किया कि, नहीं। नहीं तो जब जब आपका वो वेबसाइट चल रहा था ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल कोडिंग या कोडर्स लोगों के लिए था एक तरीके से, अगर हम बात करें। या सारे इंजीनियर, जैसे सर्किट डायग्राम्स वगैरह होते हैं, हाँ हाँ। स्केमेटिक्स होते हैं, कोई आप इंस्ट्रूमेंट जैसे स्मार्ट वॉच बनाते हो, स्मार्ट वॉच की सर्किट्स कैसी होती है, उसका कोड आप हम्म कैसे लिखते हो, अपलोड कैसे करते हो, आप सर्च कर सकते हो गूगल में, हाउ टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो हम्म। आपको मिल तो जाएगा। अब तो हम्म। अब चैट जीपीटी के आने की वजह से मुझे लगता है ना कि ये सारा कंटेंट बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है, लोग जाते हैं सीधे टाइप करते हैं, उन्हें पूरा कोड और सारी चीजें मिल जाती है। नहीं कर पाती अभी भी चैट जीपीटी। अच्छा। तो हम ये मैं ट्रैफिक क्यों डाउन हुआ, आपको क्या लगता है, कारण क्या लगता है, कहाँ चला गया ट्रैफिक, अब क्या अब आ रहा है मान उस के जगह पर चलो, लोग सर्च पहले मारते हैं तो? मैं ही कोई हम्म चीज पढ़ना था मुझे, तो पढ़ने हम्म के लिए मैं 50 वेबसाइट को देखता था, पढ़ता था, कहाँ पे किसी ने क्या अपडेट हम्म किया है, वो सारा इंफॉर्मेशन यूज करके खुद का कुछ प्रोडक्ट बनाता था मैं। अभी तो हम्म वही चैट जीपीटी में डालो, वही आपको आइडिया दे देगा, हालांकि करके नहीं दे पाता है, कोडिंग तो मैनुअली हम्म लिखनी पड़ती है सारी, लेकिन फिर भी हम्म। रफली आइडिया दे देता है, ये करो वो करो, तभी गूगल में सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर से ये गूगल अपडेट आया, गूगल अपडेट ने सबसे हम्म। ज्यादा बिगाड़ा है। नहीं तो जैसे जिस कीवर्ड पर आपका वेबसाइट रैंक कर रहा था, ब्लॉग रैंक कर रहा था, तो अभी वो जब कीवर्ड लिखते तो वहां पर क्या रैंक करता है, या सारे उसका वॉल्यूम ही सारे डाउन हो गया है, सारे सर्च वॉल्यूम ही डाउन? एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ऊपर से आपका अच्छा। रेडिट मिलेगा, उसके बाद जितने भी हाँ फोरम्स वगैरह आते हैं, ये वेबसाइट हाँ है, हाँ। वेबसाइट तक नहीं आती। इंडिया में एक वेबसाइट है सर्किट डाइजेस्ट नाम से, उसकी हम्म उसकी मंथली इनकम 25 से 30 लाख होती थी। हम्म उनसे हम्म मेरी हम्म बात हुई, उनका अभी पच्चीस हम्म से तीस लाख होके 6 से 7 लाख हो हम्म गया उनका इनकम अभी। वो भी हम्म डाउनग्रेड में चले गए, जबकि वर्ल्ड की नंबर 1 साइट होती थी इंजीनियरिंग के मामले में वो। हम्म। तो मतलब आप एक ही वेबसाइट पर डिपेंडेंट थे, देखा जाए तो? और वो एक वेबसाइट पे डिपेंडेंट था, लेकिन बहुत बड़ा वेबसाइट था वो, वेरी वेरी हम्म। बिग। हम्म। एक ही वेबसाइट पे डिपेंडेंट था, इतने उसमें प्रोजेक्ट्स होते थे, इतने काम होते थे कि मैंने 5-7 इंजीनियर्स को भी हायर कर रखे थे। उनको अभी भी सैलरी पे करता हूँ, 20 to 25 थाउजेंड हर मंथ मुझे देना पड़ता है उनको सैलरी काम कराने के लिए। तो बहुत बड़ा हम्म नीच था, जैसे गूगल होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, उसी टाइप हम्म। का इंजीनियरिंग रिलेटेड ये बहुत रेयर वेबसाइट था, कोई तो काम ही मतलब नहीं होता था कि इसमें। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जब आपका इतना बढ़िया नीश कैटेगरी पे चीज चल रही है, तो मैं क्या करूं कि कोई मोबाइल ऐप बना लूं, अपनी ऑडियंस को वहां पे सारा कैटर कर लूं, एक जगह पे इकट्ठा कर लूं, कोई सर्विस हाँ, प्रोवाइड करूं वही गलती हो गई, ऑडियंस? वही टाइम पे ही सोचना चाहिए था। अभी वही कैलकुलेटर टाइप का वेबसाइट बनाया हूँ जो इंजीनियरिंग का सारा काम करके दे दे। तो अच्छा। अब वो सोच रहा क्योंकि हूँ लिए एंड्रॉइड ऐप भी बना लो, iOS ऐप भी बना लो, अब वही है, अब डूबती हुई नैया को कैसे बचाए, यही तरीका है। 2-4 लॉन्च कर लो अब। क्योंकि लिए ना मुझे मतलब यही दिख रहा है ना कि एक्चुअली में क्या है ना, ये बहुत सारी चीजों के साथ होगा, मतलब जैसे एआई आ रहा ना, तो ये बहुत हम्म। सारे टॉपिक में इसी तरीके का हुआ है ना। अब जिसने अपना ऑडियंस थोड़ा सा बिल्ड कर ली, या कोई मोबाइल ऐप में एक डायरेक्ट ऑडियंस भी बनी हुई है ना, तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा सस्टेन कर पा रहा है। और हम्म। अगर हम हाईली डिपेंडेंट रह गए गूगल के ऊपर, ये तो हमारे लिए सही बताएं तो इस समय एक रेड फ्लैग है, एक रेड अलर्ट है, कि हमें समझना चाहिए कि अब ना, अगर हम वेबसाइट के भरोसे पर, खासकर गूगल के भरोसे पे चीज कर रहे हैं ना, तो वो हमें थोड़ा सा ना उसको डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा, तो चीजों को इकट्ठा करो, या तो हम मल्टीपल इनकम सोर्सेज के हिसाब से इसको प्लान करके चलो कि हाँ ठीक है, अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा। अब इसीलिए मैं तो हमेशा ही एडवाइस करता हूँ कि आप जो भी, अगर वेब ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जा रहे हो, तो अगर आपका एक वेबसाइट चल जाता है ना, उसमें सक्सेस मिल जाती है, तो उसको ऑटोमेशन मोड पे डाल करके कोई एक दूसरे ब्लॉग पे काम करो, क्योंकि क्या पता यार नेक्स्ट अपडेट आएगा और खत्म। इसीलिए मैंने ज्यादातर अभी के सिनारियो में मैं जितने भी ब्लॉगर जिनको जानता हूँ ना, वो सस्टेन इसी वजह से कर पा रहे हैं कि उनके पास 5-6 वेबसाइट रहती है, 2-3 डाउन हो जाती है, 2-3 चलती रहती है, फिर नेक्स्ट अपडेट आती है, फिर वो 2-3 डाउन हो जाती है, 2-3 चलती रहती है, इस तरीके से वो सस्टेन कर पा रहा है। बट हाँ, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल एक फैक्ट चीज है कि इस समय बहुत ऐसे ब्रांडेबल और बहुत बड़े बड़े वेबसाइट भी थे ना, जो कि मतलब कि जिनपे बहुत मैसिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। और कुछ कुछ तो ऐसी चीजें जिनमें सर्च क्वेरीज ही खत्म हो गई हैं, जैसे कि हमने एक वेबसाइट का केस स्टडी करा था, जिसमें वो जो मोबाइल के रोम होते हैं ना, उसके बारे में लिखते हाँ, थे, तो उसकी इन्फिनिक्स सर्च मोबाइल क्वेरीज मैंने देखा सबसे था, खत्म होता आपके सारे एलबस है। वीडियो देखता हूँ मैं। हाँ तो इन्फिनिक्स वो मोबाइल मतलब का कि, कोई साइट था, आपने केस हाँ स्टडी की थी, हाँ बता हाँ रखी थी, मैंने देखा था वो। हाँ, कि तो उस पे क्या है ना, यूजर लोग अब सर्च ही कम करने लगे हुए हैं उस चीज को, क्वेरीज को, तो ये भी होता है। एक टेलीग्राम वाला भी ऐसा ही था, लोग ग्रुप्स वगैरह फाइंड आउट करते थे, उसको भी लोग अब जो है वो सर्च करने लगे, तो यूजर की सर्चेबिलिटी भी खत्म हो जाती है, टॉपिक टू टॉपिक जो है वो वेरी। बाकी फ्यूचर का क्या प्लान है, मतलब आप कैसे क्या सोच रहे हो, मतलब अब मैं लगा क्या मैं करूंगा, अभी क्या सोचते अब हो तो आप? वही सर लग रहा है, जॉब वगैरह ढूंढना पड़ेगा।
वैसे भी जॉब तो किया नहीं है 2 4 5 साल से, सारे जॉब छोड़ छाड़ के बैठ गया था ये वेबसाइट के भरोसे पे, तो अब तो जॉब मिलना भी मुश्किल है, तो अब किसी नहीं, तरह से जॉब तो देखना आपकी लग पड़ेगा। जाएगी, जॉब तो आपकी 100% लगेगी ना। आप जाओ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली कंपनी में, आपको जाना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि आपका ये जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, ब्लॉग बनाना, रन करना, जब आप अपने मैट्रिक्स बताओगे ना कि यार मैंने ये चीजें क्रैक करी थी, मैंने एक सस्टेनेबल बिजनेस रन करा था और वहां पर मैं इतने इतने लेता था, तो बंदे को समझ में आएगा हाँ एक्चुअली, क्योंकि ज्यादातर कंपनी यही कर रही है। वो हो सकता है आपका यहाँ पे ब्रांड डाउन हो गया, बट आप किसी दूसरी कंपनी के ब्रांड को समझ करके उसे तो उठा ही सकते हो ना। तो जॉब वो तो कंपनी यही मांगती है, रिजल्ट मांगती है, और आप तो रिजल्ट अचीव कर चुके हो, वो तो नॉलेज तो है ही आपको। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए कि जॉब लगेगी नहीं, 100% आपकी जॉब लगेगी। आप ही सोचो ना कि मान लो मेरे को जॉब के लिए जाना है, तो मैं वहां पे जाके बताऊंगा कि मेरे पास एक वेबसाइट है आई एम रोहित, जिसमें मैंने 3 साल तक ना 1 मिलियन के ट्रैफिक जो है मैंने उसको सस्टेन करके रखा। ठीक है ना, अपने अचीवमेंट बताऊंगा, मैंने ये चीजें करी, तुमको लगेगा हाँ यार बंदे में दम है, बंदे को नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है, चीजें करी हुई, तो जॉब तो 100% मिलेगी आपको इन केस। बट उसके अलावा आप क्या सोच रहे हो कि यार अब मैं इस फील्ड में काम करूंगा या मैं क्या करूंगा, मतलब कि नहीं, काम ये तो मेरे। करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जैसे सर्किट्स वगैरह बनानी है, डिजाइन करनी है, वो एआई बना के दे नहीं सकता, हालांकि कोडिंग करके दे सकता है, लेकिन हार्डवेयर आपको बना के नहीं देगा ना। तो उसमें हम हम्म हार्डवेयर का ब्लूप्रिंट रखते हैं, हार्डवेयर में कौन सा कनेक्शन कहाँ होगा, कौन हम्म सा डिवाइस से हम पावर करते हैं, वो सारा इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपका मोबाइल फोन हुआ, मोबाइल फोन का इंटरनल सर्किटरी, वो तो आपको इंटरनेट पे भी ज्यादा मिलता नहीं, तो इसलिए उसका सर्च बहुत ज्यादा है। उसके बाद वो हम्म एआई भी उसको करके नहीं दे पाता, उसको पता है वो हम्म मैनुअली ही टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा, आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, तो वो तो एआई के साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। कोडिंग हालांकि खत्म हो चुका है, खत्म तो नहीं हुआ करके अभी भी, मतलब 50 to 60% अभी भी है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे मैं क्या एक होता है। थोड़ा डिफरेंट, मतलब कि थोड़ा पर्सनल लेवल पे चीज पे अगर मैं पूछूं जाकर के ना, तो मतलब कि ब्लॉगिंग से आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ है? सेल्फ डिपेंडेंट, ना कोई कंपनी में जाने की जरूरत है, ना किसी के अंडर काम करने की जरूरत है, ना किसी की गाली सुनने की जरूरत है। बहुत सारा हम्म परेशानियां, लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है, आपको जॉब ढूंढना, 10 जगह हम्म अप्लाई करो, उसके बाद कहाँ से रिजेक्शन आएगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लॉगिंग में मैं अभी रात को 1:48 AM हो रहा है, रात को 1:30 बज रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जॉब में हम्म पॉसिबल नहीं है। जॉब अगर हम्म होता तो मेरे को रात को 10 बजे प्लान करना पड़ता सोने के लिए। हम्म तो इसमें ये एडवांटेज है, मैं अपना पूरा दे पा रहा हूँ। 24 घंटे में 18 18 घंटे काम करता था। जब वेबसाइट हम्म मैंने स्टार्ट की थी तो $100 बनाने के लिए मेरे को 7 महीने लगे थे। हम्म हम्म 2020-21 में हर मंथ मेरे हम्म 10-10 हज़ार डॉलर भी मैंने कमाए हैं। ऐसे हम्म ऐसे भी हम्म दिन हम्म देखे हैं मैंने। सही है। मतलब कि ये क्या होता है ना, ये एक बिजनेस का पड़ाव होता है ना, ये ज्यादातर सभी बिजनेस के साथ होता है। एक बिल्कुल पीक पॉइंट होता है, फिर हम बिल्कुल डाउन में आते हैं, बट अगर हम लगे रहते हैं ना, तो फिर से हम वापस हमें पीक पॉइंट भी अचीव करते हैं। तो ये चीज है। बाकी आप थोड़ा सा वाला फीलिंग एक्सप्लेन करो कि यार BMW जैसी चीज जो है वो आपने मतलब ब्लॉगिंग के लिए, तो उस समय आपका क्या फीलिंग था? अब वही है आपने सोचा था यार कि मैं कैसे लेता है यार? नहीं नहीं, BMW तो मैंने कनाडा आके ही लिया, अगर वही इंडिया में लेता तो मे भी पॉसिबल नहीं था, बहुत सारे टैक्सेस थे। अच्छा तो फिर भी अच्छा BMW मेरे को लगभग यहाँ पे 97 lakhs पर गए इंडियन रुपीज में। अच्छा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो कि मतलब यही, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को, कि हम्म। यार ये कैसा, मतलब गाड़ियों का ऐसा क्या रहता है, मतलब इंडिया में इतनी महंगी पड़ रही है, वहां सस्ती पड़ रही है, वहां पे थोड़ा टैक्स सा काफी ऑब्जर्व। ज्यादा है ना इंडिया में, BMW इज अ जर्मन कार, सो द टैक्स हम्म रेट्स आर वेरी वेरी हाई। वहां भी अगर टैक्स हटा दो तो BMW की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कीमत टैक्स आपको लगा देते लगभग हैं कुछ सारा। 55 to 60 lakhs ही होंगे आपको। मैं SUV हम्म चलाता हूँ, तो ये सारा हम्म BMW से खरीद रखा है, वही एक वेबसाइट से। हम्म। तो वही फीलिंग होती है कि मतलब आपका सारा मेहनत का कमाई है, आप न लोन लेके भी नहीं खरीदते हो, ना किसी से हम्म ले रहे हो पैसे, आप सारा आप खुद हम्म का ब्लॉगिंग वेबसाइट, ना कोई लोन, ना कुछ प्रॉब्लम, ना किसी को कुछ पैसे मांगना है, सारा मेहनत का कमाई हम्म होता है। तो लोग भी यही देखते हैं कि ये जॉब वगैरह कुछ कर ही नहीं रहा, इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से, लोग यही यही तो पे बात मैजिक है। करते हैं। यही ब्लॉगिंग का मैजिक है। जहां पे भी हम लोग, जहां पे भी मैं, मान लो मैं रह रहा हूँ, मैं एक रूम के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, ये 10 बाई 10 के अंदर, रूम के अंदर ना, तो लोग तो यार ये कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इसने इतना बड़ा घर कैसे बनवा लिया, इसके पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आ गई। तो यही तो हम्म। मैजिक है, यही तो मजा है कि लोग कंफ्यूज रहे हैं। समझ नहीं ना आया उन्हें कि क्या हो रहा है। ठीक है। बाकी बाकी अलग जी, यार मैं तो यही आशा करूंगा यार कि फिर से आप बाउंस बैक मारो बहुत तगड़े लेवल पे। नॉलेज तो है ही आपके पास, ठीक है, नॉलेज तो है, नॉलेज तो कोई हाँ, छीन नहीं वही मैं सकता। आपके वीडियो ट्रैफिक तीन डाउन हो चार सकता है, ज्यादा सारी दिन से चीजें। नहीं देख रहा, 3 4 महीने से ही देख रहा हूँ। तो मैंने आपकी हम्म वीडियो सारा केस स्टडी देखा, जो आप लाइव में हम्म आते हो, बाकी बात कोई वेबसाइट का केस स्टडी देखा था, जिसमें हम्म इन्फिनिक्स मोबाइल के बारे में बता रहे थे।
वो भी मैंने देखा है। मैं आपका वीडियो जा के सारा वीडियो, पुराने वीडियो देखता हूँ, क्या नॉलेज है, कुछ मैं नया सीख पाता हूँ या बाउंस कर पाता हूँ। एक वेबसाइट के बारे में आपने बताया था, कोई ट्रैक्टर वाली वेबसाइट, याद है? वो अमेरिका का कोई वेबसाइट था। तो मैं सारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ। मतलब क्या, मेरे को जो चीज नहीं आता मैं तो आपसे सीख सकता हूँ ना, तो इसी वजह से मैं सोचा एक बार बात कर लूँ। नहीं सही है यार, मैं तो आपसे मतलब भविष्य में भी बात करना चाहूंगा कि आप मतलब किस तरीके से और सस्टेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आपका, क्योंकि ये भी एक बहुत तगड़ी लर्निंग होती है। ये जैसे आपका एक लर्निंग का फेज है, बाउंस बैक करना एक बहुत ही तगड़ा। इस समय जो लर्निंग होती है ना, वो पीक टाइम पे नहीं होती लर्निंग, क्योंकि उस समय तो सब अच्छा अच्छा चल रहा होता है। जब मतलब थोड़ा लोअर साइड चल रही होती है ना, तो मेन सीखने का टाइम वो होता है कि अब यार क्या करा जाए, अब वापस से कैसे उठ खड़े हुआ जाए ना, वहां पर बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की जो है वो लर्निंग जो है वो मिलती है। ठीक है एलेक्स भाई, बहुत बढ़िया लगा यार आपसे बात करके। और आपसे मैं तो बात करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच बाकी यार फॉर योर टाइम। भविष्य में भी यार आप जुड़ते रहना, जब आपको टाइम मिले यार, नॉलेज शेयरिंग वगैरह करते रहना। ठीक है भाई एलेक्स जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद भाई।